प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके जो एग्ज़ाम है 1 मार्च को जो झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं क्लास 12वीं के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं लेके आया हूँ। आप लोग हमारे चैनल में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल में बने रहिएगा, ठीक है? आइए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? 1 मार्च की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, क्या है पहला प्रश्न? अ, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है? पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। दूसरा क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 2 संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत से थे, जोसेफ ब्रोज टिटो जो यूगोस्लाविया के थे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ठीक है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? देखिए, उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुई थी 1945 में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक तनाव उत्पन्न हुआ था, ठीक है? जो 1945 से 1990 तक जारी रहा, ठीक है? अ, मतलब दोनों बीच में तनाव था, लेकिन दोनों एक-दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, ठीक है? नहीं पहुँचाया, लेकिन तनाव था, इसे कहा गया था शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध के लिए कौन 2 महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे? ठीक है? तो शीत युद्ध के लिए 2 महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे, जो उनका नाम है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या-क्या नाम थे? तो उत्तर होगा शीत युद्ध काल में पश्चिमी गठबंधन को नाटो और पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को क्या नाम दिया गया था? ठीक है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय और फैटमैन नाम दिया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, सोवियत गुट्स से सबसे पहले कौन-सा देश अलग हुआ था? तो सोवियत गुट से सबसे पहले यूगोस्लाविया देश अलग हुआ, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, तजाकिस्तान में कितने सालों से गृह युद्ध जारी था और यह कब समाप्त हुआ? ठीक है? अगला उसका उत्तर है, तजाकिस्तान में 10 सालों से गृह युद्ध जारी था और यह 2001 में समाप्त हुआ, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव था, ठीक है? गोर्बाचोव था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया? बर्लिन की दीवार को किसने गिराया? बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में गिराया था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? तो उत्तर है बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिम बर्लिन को
पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। तो वहाँ के जनता ने आम जनता ने 1989 में इसे गिरा दिया। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? देखिए आंसर है, इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था। ठीक है? इसे खाड़ी युद्ध के समय। ठीक है? चलिए खाड़ी युद्ध कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नामक अभियान चलाया था। ठीक है? चलिए सारा आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा गया? प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा गया? सारा प्रश्न जो भी है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, आप लोग सारा देखिएगा। ठीक है? और नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा गया? प्रथम खाड़ी युद्ध को आंसर है, प्रथम खाड़ी युद्ध को टेलीविजन पर व्यापक रूप से दिखाया गया। ठीक है? और पूरे विश्व के लोगों ने इराकी सेना को टेलीविजन पर युद्ध में बुरी तरह हारते हुए देखा था। इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार कहा गया। मतलब इतना इस युद्ध ये जो युद्ध था इसको टीवी पर दिखाया गया, इतना दिखाया गया और पूरे विश्व के लोगों ने इराकी सेना को टेलीविजन पर युद्ध में हारते हुए देखा था, इसलिए इस युद्ध को वीडियो गेम वार कहा गया। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो का गठन कब हुआ? नाटो का, और उसके सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? देखिए नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था और इसके सदस्य को शांति के सहभागी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। कौन कौन नाम देखता है? स्मार्ट बमों का प्रयोग, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वार, 3 नामों से उसे जाना गया जाता है। ठीक है? प्रथम खाड़ी युद्ध को स्मार्ट बमों का प्रयोग, कंप्यूटर युद्ध और वीडियो गेम वार। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है? नाटो का फुल फॉर्म है, देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है? और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य देश हैं? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके 5 देश संस्थापक सदस्य हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर। ठीक है? वर्तमान में आसियान के सदस्य संख्या 10 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और उससे क्या लाभ हुए? दिसंबर 1978 ईस्वी में सियाओंगपेंग ने खुले द्वार की नीति चलाई और इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की और आने वाले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ठीक है? 1978 ईस्वी में खुली थी नीति चलाई गई थी, खुले द्वार की नीति। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई और इसके सामान्य नीतियां हो गए यहाँ पर, नीतियां क्या थी? ठीक है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। इसकी सामान्य नीतियां समान विदेशी नीति, सुरक्षा नीति, ठीक है, अंतरिक्ष मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा का प्रचलन थे। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान किस प्रकार यूरोपीय संघ से भिन्न है? ठीक है? देखिए बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है तथा साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था के साथ एक राजनीतिक संगठन है जो राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। इसका अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र क्या हैं? ठीक है? तो उत्तर हो जाएगा, अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र हैं,
यूरोपीय संघ, आसियान एवं चीन, ठीक है? आसियान मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट प्रश्न है ये 25 नंबर। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन मार्च 1957 को रोम संधि के द्वारा हुई थी, ठीक है? तो ये था आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम जो है 1 मार्च को राजनीति विज्ञान का, उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, ठीक है? आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसको आप देख के जाइएगा, इससे उम्मीद है इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और हमारे चैनल को में बने रहिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके, और घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास हमारा नोटिफ़िकेशन पहुँचते रहे, आपका सहयोग हमें मिले, ठीक है? और इसे देख लीजिएगा। सभी को सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर से पास होइए, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।